तो दर्पण समीकरण के व्यंजक के बारे में। दर्पण समीकरण जिसे मिरर इक्वेशन भी कहा जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यानी कि f का मतलब स्मॉल f का मतलब है कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, b का मतलब है इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बिंब की दूरी। तो इसके डेरिवेशन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। चूंकि हम दर्पण की बात कर रहे हैं इसलिए दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले हम एक तरफ इसके राइट हैंड साइड में हमने पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक जो पृष्ठ है यानी कि दर्पण है, उसका जो मिडिल पॉइंट है उसे हम बोलते हैं पी यानी कि ध्रुव। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो पी से होकर गुजरेगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट मौजूद होता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस बिंदु। और यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। दोस्तों हम मान के चलते हैं कि जो बिंब है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो सी के बिहाइंड में यानी कि पीछे है, और हम जानते हैं कि जब सी के पीछे बिंब होता है तो इमेज जो बनती है वो सी और एफ के बीच में इन्वर्टेड यानी कि उल्टी प्राप्त होती है। तो एक रे जो है वो इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन जो होता है उसका वो एफ से होकर होता है। उसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो रे है वो इंसिडेंट होती है सी से होकर मिरर पर, और सी पॉइंट की जो विशेषता है वो ये है कि इस पर यदि कोई भी रे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नाम दिया ए बी। अब इसका जो लाइनें हैं वो यहाँ इस प्रकार से कटी है, इसलिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब यानी कि इमेज फॉर्मेशन होता है। उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है इसलिए हम इस पॉइंट को उल्टा करेंगे, इसका नाम हो जाएगा ए डैश और पी डैश। दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है 1, यहाँ पर नंबर 2 ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, नंबर 3 ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, और नंबर 4 जो त्रिभुज है वो यहाँ पर बन सकता है, लेकिन इसकी जो कर्ड भुजा है यानी कि जो वक्राकार भुजा है उसको हम एक लंब में तब्दील करेंगे यानी कि बदलेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ से एक लंब डाला जिससे कि ट्राइंगल में बदल सके, और मान के चलते हैं ये जो लंब है उसका नाम है एम है। ये ट्राइंगल बनाने के लिए ऐसा हमने किया, और मान के साथ चल सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बना है वो 4 बना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि एन और पी के जो बीच की दूरी है, एन और पी के बीच दूरी वो नगण्य है। एन और पी के जो बीच की दूरी है वो दोस्तों हम मान के चलते हैं क्या है, नगण्य है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ट्राइंगल 1 एंड 2 में, यानी कि त्रिभुज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ई डैश बी डैश, सी ई डैश बी डैश में। दोस्तों इन दोनों ट्राइंगल में